पति पत्नी को इश्क का भूत इस प्रकार सवार था कि सारे रिश्ते सारे मर्यादाएं तार तार कर रहे थे। पति पत्नी का संबंध जो है उसको भी तार तार कर रहे थे। ये सारी जानकारी जब माँ को पता चलती है, सास को पता चलती है, तो सास अपने भाई का सहारा लेती है और उस लड़के का जो मामा होता है वो कंस रूपी मामा बन जाता है और कर देता है कुछ ऐसा काम। इसे सुनने के बाद में आप भी तले उंगली दबा देंगे। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज। दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान की है, जिला करौली है और गांव का नाम है मातनपुर। दोस्तों, बता दें कि एक पति पत्नी घर से निकलते हैं ये कहकर कि हम दवा लेने जा रहे हैं। बात घर से कहकर जब वो निकलते हैं तो आप बीच में कैला देवी का मंदिर पड़ता है। मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। सुबह का समय हो रहा होता है 7 करीब, और सुबह दर्शन करके वहां से निकलते हैं। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं, तभी वहां पर एक कार, सेंट्रो कार जो है वो खड़ी रहती है। उसी सेंट्रो कार के अंदर ये पति पत्नी बैठे रहते हैं। लेकिन 7:30 बजे कुछ लोग वहां आते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि 2 लाशें पड़ी हैं। और उन 2 लाशों को देखने के बाद में लोग हक्का बक्का हो जाते हैं। तुरंत पुलिस को फोन लगाते हैं। पुलिस वहां मौके पर आती है। पुलिस शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पता चलता है कि दोनों की मृत्यु हो गई है। और इस बात को लेकर के जब पूरी इलाके में सनसनी फैल जाती है कि कैसे सेंट्रो कार के अंदर 2 लाशें मिली हैं, क्या पूरा माजरा है, क्या पूरा मामला है। पुलिस जो है वो तुरंत हैरत में आ जाती है और पुलिस हरकत में आकर के सीसीटीवी फुटेज जांच कराने में लग जाती है। 300 सीसीटीवी फुटेज जांच होती है कैला देवी मंदिर के आसपास और तमाम ऐसे स्थानों पर जहां पर सार्वजनिक स्थल पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए रहते हैं। लेकिन तभी कैला देवी के मंदिर के प्रांगण में ही लगा हुआ एक सीसीटीवी फुटेज रहता है। वहीं पर देखते हैं पुलिस वाले जब छानबीन कर रहे होते हैं तभी उनको देखते हैं कि पति पत्नी जो है वहां पर घूम रहे हैं मंदिर के अंदर। तभी उनकी के आसपास में एक और व्यक्ति मंडरा रहा है, आसपास घूम रहा है और इनकी जो गाड़ी थी, सेंट्रो गाड़ी थी, उसके पास भी वो जा करके बार बार इधर उधर देख रहा था। तो पुलिस को थोड़ी शंका हुई। पुलिस उसका फोटो जो है उस सीसीटीवी फुटेज से बाहर निकालती है और लेकर के अपने साथ में ढूंढने लग जाते हैं। और पुलिस को जब पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है जो फोटो के अंदर है वो कोटली गांव, थाना पुरारी, जिला धौलपुर, राजस्थान का रहने वाला है, जिसका नाम चमन खान है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में पूछताछ जारी रहता है। चमन खान बताता है कि वह रामबरन के यहाँ पर काम करता है, उसका नौकर है। अब रामबरन कौन है, अब इसकी जानकारी जब पुलिस को लगती है तो पुलिस तुरंत रामबरन के घर जाती है और रामबरन को गिरफ्तार कर लेती है। रामबरन जो है ये वही व्यक्ति है जिसकी कार होती है और कार में जो लोग बैठे हुए रहते हैं रामबरन का मामा होता है। कार में जो लड़का ड्राइवर सीट पे बैठा रहता है उसका नाम विकास होता है और उसकी पत्नी का नाम दीक्षा होता है। और दोनों लोग घर से कहकर निकलते हैं कि हम दवा के लिए जा रहे हैं। और बीच में मंदिर पड़ता है। मंदिर में दर्शन करके जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनकी इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी जाती है। खबर बड़ी पेचीदी थी और इसे जानकारी के लिए जब पुलिस प्रशासन पूरी सख्त होती है, रामबरन से पूछताछ करती है थाने में लाकर, तो रामबरन एक नाम लेता है, ललिता उर्फ लल्लो। ये जब नाम सामने आता है पुलिस फिर से हरकत में आ जाती है, इसे भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस को पता चलता है कि ललिता जो है, जो महिला है, वो विकास की माँ है, सगी माँ है और दीक्षा की सास है। पुलिस जो है वो दोनों से पूछताछ कर रही होती है, थोड़ी सख्त होती है। पहले तो ये लोग घुमाते हैं, तमाम अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्त होती है तो जो मामा होता है जिसका नाम रामबरन होता है और जो उसकी माँ होती है ललिता, धीरे धीरे करके बात शुरू करते हैं। और अचानक से जो ललिता होती है वो डर करके अपनी बात उगल देती है, कहती है अवैध संबंध। ये जैसे ही शब्द सुनते हैं सब लोग सब चौंक जाते हैं और पूछने लग जाते हैं कि ये तो पति पत्नी थे, तो अवैध संबंध किस बात का। तब वही शुरू करती है कहानी, सारी बातें अपनी बताना शुरू करती है कि जो उसका बेटा है जिसका नाम विकास है वो गांव के अंदर ही किसी लड़की के साथ में प्रेम करता था और उससे अवैध संबंध बनाते रहता था, जिस कारण से कई बार वो पकड़ाया भी था, जिसके कारण से उसकी माँ ने उसे समझाने का प्रयास किया कि समाज के अंदर बड़ी बेइज्जती होगी और घर परिवार का नाम बड़ा खराब होगा। लेकिन विकास जो है वो मानने को तैयार नहीं था। उस लड़की से बहुत ज्यादा ही प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ जो है वो उससे मिलने के लिए रोकती थी, उससे शादी के लिए रोकती थी। लेकिन उसकी माँ को लगता है कि ये जो लड़की है गांव की, विकास
उससे ज्यादा प्यार करता है क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत थी। तो उसकी माँ को लगता है कि इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़की से अगर मैं शादी करा दूं तो हो सकता है कि विकास इस लड़की को छोड़ देगा। इसलिए वो जो समय हो रहा होता है 30 अक्टूबर 2024, उसके एक साल पहले 2023 में उस लड़के की शादी उसकी माँ जो है उसकी शादी कर देती है। शादी पीछे साल में हो जाती है और रिश्ता इन लोगों का चल रहा होता है। जो लड़की लेकर आते हैं ये इसकी माँ लेकर आती है वो काफी ज्यादा खूबसूरत रहती है। शादी बहुत धूमधाम से करते हैं। परिवार में आने के बाद में दोनों हंसी खुशी से रहते हैं, लेकिन तभी माँ एक दिन अचानक से देखती है कि जो उसकी बहू है वो किसी और लड़के के साथ में है। माँ ये सब जब सास वो देखती है, जिसका नाम ललिता होता है, ललिता ये सारी चीजें देखती है तो वो पूरी तरीके से शॉक में हो जाती है। वो आश्चर्य हो जाती है कि कैसे मेरी बहू किसी अन्य मर्द के साथ में इस प्रकार से रंग रलिया मना रही है और किस प्रकार से अवैध संबंध बना रही है। उसकी बहू भी डरती नहीं है, सीधा मुंह पे जवाब दे देती है, जो करना हो कर लो, अपने बेटे से जाके कह दो। उसकी माँ सोचती कि ये इतना ऐसे कैसे बोलने लगी, एक साल भी शादी को नहीं हुआ और इसके मन के अंदर इतने सारी चीजें आ गई कि मेरे मुझसे भी नहीं डर रही, मेरे बेटे से भी नहीं डर रही। इन चीजों को लेकर के जो ललिता थी वो थोड़ा सा चिंता में होने लगी। उसका बेटा जब घर आता है तो वो अपने साथ एक और लड़की को लेकर आता है और ये लड़की वही होती है जो उस गांव में जिससे वो प्रेम कर रहा होता है। तो जब उसकी माँ इस चीज को देखती है तो वो और सदमे में हो जाती है। वो कहती है कि तेरी मैंने शादी कर दी है, तेरी बहू घर पर है यहाँ पर, उसके बावजूद तू अलग से ये लड़की लेकर क्यों आ रहा है? इससे समाज में नाम कितना खराब होगा। और तेरी पत्नी क्या कर रही है? इन सब चीजों को जब सुनते हैं वो दोनों तो हंसने लग जाते हैं और माँ के सामने ऐसे हंसते हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं। तो उसकी माँ जो है वो थोड़ा सा उसका दिमाग जो है चकरा जाता है कि ये कैसी पति पत्नी है कि वो अपने पहले से ही उसका आशिक था, जो जो जिस बहू की शादी करके वो लाए थे उसका आशिक पहले से ही उसके साथ में संपर्क बनाए हुए था। और ये जो इसकी जो गांव की जो लड़की थी उसके साथ में इसका संपर्क चल रहा था, जो विकास नाम का लड़का था। दीक्षा अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मस्त थी और ये जो विकास था ये अपने गर्लफ्रेंड के साथ में मस्त था। और पति पत्नी जो थे वो साथ में रहते थे और बातें जो है अपने अपने प्रेमियों से करते थे। और इस प्रकार से प्रेमी प्रेमिका जो थे वो इसी प्रकार से मिला जुला करते थे, तमाम चीजें हुआ करती थी इनके बीच में। और वो पति पत्नियों के बीच में इस प्रकार से खुशी भी रहती थी। लेकिन माँ जो थी उसे ये भाता नहीं था, उसे ये रास नहीं आता था। उसे लगता था कि गांव देहात समाज में मेरी इज्जत जो है वो मेरी प्रतिष्ठा जो है वो ये लोग दाव पे लगा देंगे, इस तरीके से बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए वो रामबरन जो उसका भाई है उसको बुलाती है, उससे बात करती है, उसको समझाती है कि इस प्रकार से ये सारी चीजें करते रहेंगे तो समाज के अंदर हमारी बड़ी थू थू होगी, हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। रामबरन इसलिए पूरा प्लान तैयार करता है। पहले तो ये लोग नदी में डुबा के मारने की बात करते हैं लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहता है। फिर वो प्लान करते हैं कि हम एक नई कार खरीदते हैं, तो वो सेंट्रो कार नहीं खरीदता है रामबरन अपने नाम से और उस कार को लाता है और इसे सोचता है कि सिखाने के बहाने से इनका एक्सीडेंट कर देंगे। लेकिन उसमें भी वो फेल हो जाते हैं। फिर वो अचानक से फिर प्लान करता है, जो नौकर रहता है चमन खान, इसको वहां पर कुछ दिनों तक उनके आसपास घूमने को, उनके लोकेशन को ट्रेस करने का प्रयास करवाता है। 1 डेढ़ महीने जब वो पूरी तरीके से जो चमन खान रहता है वो सारी चीजों को धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है, सारी चीजों को छानबीन कर लेता है कि कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बैठते हैं, सारी चीजें उसे पता चल जाती है। तो एक दिन जब वो इस तरीके से चमन को लेकर के गाड़ी साथ में जाता है वो, और वहां जाने के बाद में उस गाड़ी के पास में पहले से बता चुका होता है रामबरन को कि मैं यहाँ पर आऊंगा, यहीं पर गाड़ी रोकूंगा। कैला देवी दर्शन करवाता है। फिर आगे जब वो दवाइयों के लिए वो लोग सुबह निकलते हैं, रामबरन वहां मौके पर मौजूद रहता है। ये वहां पहुंचते हैं, वहां से वो पिस्टल निकालता है, 2 गोली अपने भतीजे को मारता है जिसका नाम विकास होता है, और फिर अपने बहू को उस दीक्षा को गोली मारता है जो उसकी बहू रहती है। दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। दोनों कांच को बंद करते हैं, गाड़ी को लॉक करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। उनको लगता है कि इस बात की किसी को भनक नहीं लगेगी, किसी को खबर नहीं लगेगी। लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार से बड़ा मुस्तैदी दिखाया और सीसीटीवी फुटेज कवर किया, कैच किया, और कैच करने के बाद में वहां से जब चमन की तस्वीरें सामने आई तो पूरा का पूरा मामला खुल गया। इस प्रकार का जो मामला खुला है, ये सारा का सारा जो मामला है वो प्रेम प्रसंग का बताया गया। और जिस प्रकार से संबंधों को तार तार करने का इस कलयुग के अंदर इस प्रकार की जो कृत्य देखे जा रहे हैं, बड़ा ही निंदनीय है। अब इस पे पुलिस जो है एक्शन ले रही है और जल्द से जल्द चार्जशीट तैयार करेगी और जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दिला के और
दोनों मौतें हुई हैं उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। अब देखना है इसमें आगे क्या होता है। इस कहानी से हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है, आपको सचेत करना है, ताकि आप जीवन में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और इस कलयुगी माँ को आप क्या कहेंगे, और समाज की आडम्बनाओं विडम्बनाओं को देखते हुए इस माँ ने क्या कदम कैसा उठाया, सही किया कि गलत किया, ये तो अब प्रशासन तय करेगा, कोर्ट तय करेगा। आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।